हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम देखेंगे मैथ का पहला टॉपिक। साथियों, पहले टॉपिक का हमारा नाम है, वो है साथियों संख्या पद्धति। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा साथियों, क्या? संख्या पद्धति। ध्यान रखिएगा साथियों, नंबर सिस्टम से हम लोग मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं और साथियों मैथ होता भी है किससे? नंबर सिस्टम से स्टार्ट। कोई साथियों परसेंटेज से स्टार्ट करे या साथियों प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट करे या किसी भी टॉपिक से स्टार्ट करे, लेकिन साथियों मैथ जो होता है वो नंबर सिस्टम, यह आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और साथियों मैं हर एक बच्चे को देखते हुए साथियों, हर एक आपके सुझाव को साथियों देखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि साथियों मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की जो आपकी परीक्षा है 22 मई से साथियों स्टार्ट है। तो जितना भी हमसे हो सकेगा उतना मैथ में हम आपको 20 दिन साथियों बचे हैं, 17-18 दिन। तो साथियों इन दिनों में मैं आपको मैथ का भरपूर जितना भी हमसे हो सकेगा उतना साथियों हम आपको देने की साथियों आपको देने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखिएगा साथियों, आज की हमारी जो क्लास है वो पहली क्लास है मैथ की, और साथियों क्लास का नाम है, आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में शुरुआत से जो साथियों आता है, मैं साथियों एक बात आपको स्पष्ट कर देता हूं कि मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। बेसिक से मैथ को साथियों क्लियर करते हुए चलेंगे हम और आप। तो साथियों देखिएगा, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है साथियों यूनिट प्लेस। साथियों जिसे हम क्या कहते हैं? लास्ट डिजिट भी कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें साथियों तो इकाई का अंक कहते हैं, और साथियों लास्ट डिजिट को साथियों हम लोग अंतिम अंक कहते हैं। बात एक ही है साथियों, इकाई का अंक या साथियों अंतिम अंक। साथियों पहले हमें सबसे पहले पढ़ना है नंबर सिस्टम में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा साथियों। मैथ में आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों कि मैथ जो होता है, मैथ साथियों कान में लीड लगा के साथियों मैथ को नहीं सुना जाता है। अगर आप लोगों ने आज से मैथ पढ़ना शुरू किया है मेरे साथियों, तो साथियों आप लोग पेन और रजिस्टर साथियों लेके बैठिएगा। रफ जितना भी साथियों आप लोग मैथ में रफ का प्रयोग करेंगे साथियों, उतना ही आपको चीज़ें क्लियर होंगी मैथ में। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिएगा साथियों। और अब हम चल रहे हैं मैथ को धुआं धुआं करने साथियों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और देखने का प्रयास करिए साथियों। देखिए, समझिए और साथियों साथ साथ में आपको मैथ की मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। पहला जो हेडिंग डाल लिए होंगे साथियों आप लोग, लास्ट डिजिट या साथियों अंतिम अंक इसी को हम लोग कहते हैं। बात करते हैं साथियों, अगर जैसे हमने एक संख्या लिखी जिसे साथियों हम लोग क्या कहेंगे? डिजिट। हिंदी में से क्या कहेंगे साथियों? संख्या कहेंगे। और 745 हमने संख्या लिखी है, यह साथियों क्या है? नंबर है। अगर पूरे की बात करें तो साथियों क्या है? यह नंबर है। और ये तीनों क्या है साथियों? संख्याएं हैं। 745 क्या है साथियों? 745 जो है नंबर है, और साथियों ये तीनों क्या है? ये तीनों संख्याएं हैं, डिजिट है। ठीक है। अगर अब हम बात करें साथियों इसका अंतिम अंक, अंतिम अंक साथियों जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। हर एक बात साथियों आप लोग गौर से सुनते रहा करिए और साथियों लिखते भी रहा करिए। ये मेरे हैंड्स रिटन नोट्स हैं साथियों, जिनसे मैं क्लास ले रहा हूं साथियों। कई किताबों का निचोड़ है इनमें साथियों। ध्यान रखिएगा साथियों, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरा वादा है। आरएलबी क्लासेस पर साथियों, रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल पर आपको वही मिलेगा जो साथियों आपके लिए मोस्ट है। बात साथियों हमने किसकी की? 745 की। इसमें साथियों पहली क्लास है, इसलिए साथियों आपको सब बता रहा हूं कि मैथ में आपको कैसे चलना है। दूसरी क्लास से मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सीधा साथियों आपके क्वेश्चन पर बार होगा। ध्यान रखिएगा, मैथ में सीधा साथियों प्रैक्टिस होगी, समझाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। और साथियों 22 मई को हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं साथियों वन रक्षक। भले साथियों यह वन रक्षक के लिए मैं क्लास बना रहा हूं, लेकिन आप लोग एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हो या साथियों एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह मैथ साथियों हर एक परीक्षा में आपके लिए यह क्लासें कारगर साबित होंगी। ध्यान रखिएगा साथियों। अब हम बात करते हैं, हमने हेडिंग डाल ली लास्ट डिजिट या साथियों अंतिम अंक। तो साथियों देखिए,
पहला क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करते हैं। 57 गुणे 19 में इकाई का अंक बताइए साथियों। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर पेपर जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड का हुआ है उसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा ऐसा। तो साथियों इसी से हमने स्टार्ट किया। छोटी छोटी बातों से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बड़ी बड़ी बातों तक हम लोग चलेंगे बाद में, ठीक है। तो आइए साथियों, आप लोग अगर आप लोगों को आता है तो ध्यान से सुनिए साथियों और बैठे रहिएगा। फिर साथियों बाद में बड़े क्वेश्चन भी आएंगे। देखिए साथियों, मैं हर एक बच्चे को जो साथियों मैथ में बिल्कुल जीरो है उसे भी साथ में लेकर चलना चाहता हूं। तो साथियों अगर आप लोगों को मैथ आता है तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। देखिए साथियों, इसमें होता क्या है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि 57 गुणे 19 में इकाई का अंक बताइए, तो साथियों अगर जब हम 57 से 19 को गुणा करते हैं तो साथियों कितना आता है, 1083 आएगा। इसमें आप लोगों को गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम लोग करेंगे। इकाई का अंक क्या आ गया साथियों, अंतिम अंक 3 आ गया। तो साथियों ये 3 इसका राइट आंसर है। अब साथियों हम लोग ऐसे भी तो करते सकते हैं, क्या पूछा है, इकाई का अंक। तो साथियों अगर 57 में 19 का गुणा करेंगे तो हमें सिर्फ क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है। और इकाई का अंक है साथियों 7 और इसमें है 9। अगर हम सीधा 7 को गुणा कर देंगे 9 में तो क्या नहीं 63 आ जाएगा। 6 को हटा देंगे, इकाई का अंक क्या आ जाएगा साथियों, 3 आ जाएगा। दैट्स योर आंसर। साथियों हमें पूरी संख्या से मतलब नहीं है। अगर इकाई का अंक सीधा सीधा पेपर में आता है तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। ध्यान रखिएगा साथियों, हमें पूरी संख्या नहीं देखना है, हमें खाली क्या देखना है, हमें खाली साथियों इकाई के अंक को देखना है, ना कि पूरी संख्या को। संख्या तो कुछ भी लिखी रहे, यहां पर 1 लिखा रहे, यहां पर 2 लिख दें, कुछ भी XYZ कुछ भी लिख दें साथियों, लेकिन हमें इकाई का अंक देखना है साथियों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हर एक पॉइंट आप लोग लिखते हुए चलिएगा साथियों मेरे साथ। अब आइए साथियों दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। थोड़ा बड़ी संख्या मैंने ली है, देखिएगा साथियों। 257 गुणे 289 गुणे 286 में इकाई का अंक मतलब अंतिम अंक क्या होगा साथियों, आप लोग देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसमें साथियों अगर बात हम करेंगे तो हमें पूरी संख्या से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 7 का गुणा कितने में करना है, 9 में करना है। तो कितना आ जाएगा, 9 7 63 होता है और 3 का गुणा हमें 6 में करना है। तो साथियों कितना होता है, 3 18 होता है। हमें 1 को काट देना है, राइट। अंतिम अंक क्या हो जाएगा साथियों, 8 हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि इस बात को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। साथियों तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक नियम लिखवा देना चाहता हूं, जो साथियों आप नोट करके लिखिएगा। इस बात को नोट डालिए और लिखिए इस बात को आप लोग, कि यदि गुणा की संक्रिया में किसी एक संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो पूरे गुणनफल में इकाई का अंक 0 हो जाता है। साथियों यदि कोई संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है और उसमें एक संख्या में खाली इकाई का अंक 0 होता है, साथियों पूरी संख्या में जब भी आप लोग देखिएगा, अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको साथियों आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। यदि गुणा की संक्रिया में किसी एक संख्या में इकाई का अंक क्या आता है साथियों, 0 आता है, तो पूरे गुणनफल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा साथियों, 0 हो जाएगा। जैसे हम लिखें 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 0, तो साथियों इसमें पूरी संख्या में क्या हो जाएगा, इकाई का अंक साथियों 0 आएगा। दैट विल बी आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 0 हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, 724 गुणे 287 गुणे 720 गुणे 549, इसमें साथियों इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखिए, देखा आपने एक संख्या में 0 आ रहा है, तो साथियों इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग यह नोट को लिख लिए होंगे, या साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिख लेना। साथियों मैंने प्रयास किया है तो अभी प्रयास जारी रहेगा। इसका साथियों पार्ट 2 रहेगा, वो साथियों कल आएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, कल इसका पार्ट 2 आएगा, संख्या पद्धति का लास्ट डिजिट का। ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी हम लोग आगे देखते हैं। आइए देखिए साथियों, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा कि इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप लोग गुणा की संक्रिया में 0 देखेंगे तो गुणनफल में साथियों क्या होगा,
अंक इकाई के अंक का मान शून्य हो जाएगा साथियों, और वही शून्य आंसर में लिख दीजिएगा। जैसे साथियों 1518 गुणे 1729 गुणे 1980, इसमें साथियों देखा ना जीरो आया, शून्य आया, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसे आपको आवश्यकता नहीं है हल करने की साथियों, आप लोग मैथ को धुआं धुआं करेंगे, ये मेरी गारंटी है साथियों। मध्य प्रदेश वन रक्षक तक मैं आपको कई क्वेश्चंस करवा दूंगा साथियों, प्रैक्टिस भी जबरदस्त करवा दूंगा, फॉर्मूला भी साथियों सिखाऊंगा आप लोगों को। और साथियों आप लोग एक काम करिएगा, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथियों बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कल की क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों दूसरे नियम को अब हम देखते हैं साथियों, इकाई का अंक ही निकालना है। दूसरा नियम आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इस हेडिंग को पहले साथियों लिखिए, आप लोग हेडिंग डालिए। यदि गुणा की संक्रिया में किसी एक संख्या के इकाई का अंक 5 हो और किसी दूसरे संख्या के इकाई का अंक सम हो, तो पूरे गुणनफल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा साथियों, शून्य हो जाएगा। इस बात को पहले आप लोग लिखिए, फिर मैं आपको इस बात को समझाता हूं कि कैसे इस बात को मैंने सिद्ध किया है। मैं हर एक चीज साथियों मैथ की आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। ध्यान रखिएगा साथियों, आपको बिल्कुल भी घबराने की, मैथ से अब आपका डर खत्म होना चाहिए साथियों, ठीक है। बस आप लोग साथ साथ बने रहिएगा मेरे, और साथियों चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। जहां पर चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स है ना खुला रखा है आपके लिए, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा कि सर इस बात में मुझे कन्फ्यूजन है, तो मैं कल जैसे ही नेक्स्ट क्लास लूँगा आपके कमेंट में सुझाव देखता हूँ साथियों। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा कि इस पॉइंट में हमें दिक्कत है, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। दूसरा साथियों आप लोग लिख लिए होंगे, यदि गुणा की संक्रिया में किसी एक संख्या के इकाई का अंक 5 हो, ठीक है, और किसी दूसरे संख्या के इकाई का अंक सम हो, तो पूरे गुणनफल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे अब इसे हम लोग साथियों समझेंगे। जैसे साथियों कोई संख्या हमने लिख दी 5, इकाई का अंक उसमें 5 है और गुणा में क्या है, इकाई का अंक कोई संख्या साथियों सम है, तो इकाई में अंक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे साथियों एग्जाम्पल से देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल्स। जैसे ये संख्या है 1700 कितनी है 39 गुणे 1976 गुणे 1347 गुणे 1875 में इकाई का अंक आपको बताना है क्या आएगा। तो साथियों इसमें देखिए, यदि किसी, क्या लिखा था आपने नोट में, क्या लिखा था, यदि किसी गुणा की संक्रिया में किसी एक संख्या में इकाई का अंक 5 हो, किसी एक संख्या में साथियों क्या हो, इकाई का अंक 5 हो, तो ये रहा आपका इकाई का अंक 5, और साथियों एक संख्या सम हो, तो साथियों ये 6 रही आपकी सम, इकाई का अंक रहा 5। तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है साथियों, हमें सीधा आंसर मार देना है, क्या, 0। क्या आएगा साथियों, इकाई का अंक 0 आएगा। दैट्स योर आंसर साथियों, दैट इज क्लियर, ठीक है। आशा करते हैं आपको क्रिस्टल क्लियर होगा इस बात से कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न में। देखिए साथियों, संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हो हमें उससे मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन इकाई का अंक आया है, आपसे इकाई का अंक पूछा है साथियों, तो ध्यान रखिएगा कि हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, ना कि हमें पूरी संख्या से मतलब है। साथियों हम बात कर रहे हैं 71। क्वेश्चन देखिए साथियों, 71 गुणे 72 गुणे 73 गुणे साथियों 79 लिखा है साथियों, डैश 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 क्या लिखा है, 79। अगर इसमें हम लिख दें 74 गुणे 75 गुणे 76 डैश 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 गुणे 79, ठीक है ना, 79। तो साथियों एक जगह तो हमें क्या मिल गया, सम मिल गया, और एक जगह 5 जरूर मिलेगा साथियों। 73 गुणे 74 गुणे 75, जैसे ही किसी संख्या में एक साथियों लास्ट का डिजिट, अंतिम अंक साथियों एक जगह सम दिखे आपको और एक जगह साथियों 5 दिख जाए अंतिम अंक किसी भी गुणा की संक्रिया में, तो साथियों आप लोग सीधा आंसर 0 बना देना साथियों, उसमें इकाई का अंक 0 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देख लिया होगा, आशा करते हैं साथियों, कोई भी XYZ कुछ भी हो, यदि साथियों गुणा की संक्रिया में एक अंकिया साथियों अंतिम अंक क्या है, सम है, और साथियों एक अंतिम अंक साथियों एक संख्या का 5 हो, तो साथियों इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट्स विल बी आंसर। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आइए अब साथियों हम लोग अगला चीज को समझने का प्रयास करते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे इकाई का अंक। अब साथियों हम लोग इकाई का अंक में देखेंगे, हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, स्टार लगा के इस हेडिंग को, घातांक में इकाई का अंक लिखिए, बनाइए हेडिंग, घातांक में इकाई का अंक।
हेडिंग बनाइएगा घातांक में इकाई का अंक। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा साथियों ए की पावर बी, ए की पावर बी लिख दिया मैंने। ए बी क्या है साथियों? ए बी है घात, और ए क्या है? ए है साथियों बेस, मतलब आधार। क्या है साथियों? ए है आपका आधार, और अगर हम इस पूरे की बात करें तो यह क्या है? घातांक। क्या है साथियों? घातांक है। इसको देखिए, ए की पावर बी, बी क्या है साथियों? घात है, और ए क्या है? आधार है। और इस पूरे को अगर देखेंगे तो साथियों यह घातांक। अब साथियों ए की बात, ए के स्क्वायर बी करेंगे तो ए गुणे ए डैश 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 आएगा। साथियों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे मैं घात बोलूं या साथियों मैं घातांक बोलूं, बात एक ही है। ठीक है, कभी मैं घात बोलूंगा, कभी मैं घातांक बोलूंगा। आपको हेडिंग बनाना है घातांक में इकाई का अंक। आइए इस चीज को हम लोग फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए साथियों, ये रहे आपके सामने एग्जाम्पल। आप लोग पहले हेडिंग बनाइएगा घातांक में इकाई का अंक ज्ञात करने के 3 रूल्स हैं। कितने साथियों? 3 नियम हैं, 3 रूल्स घातांक में इकाई का अंक ज्ञात करने के। और रूल नंबर पहला लिख लीजिएगा, रूल नंबर पहला लिखिएगा। फर्स्ट रूल, घातांक में इकाई का अंक ज्ञात करने के 3 नियम हैं। पहला नियम ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहते हैं तो क्लासों को मिस नहीं करिएगा साथियों। मैथ में अगर आप बिल्कुल भी शून्य है ना, तब भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अब साथियों मेरे पास संसाधन की अभी कमी है, ये मैं बात फिर भी जानता हूँ। भले डिजिटल बोर्ड और कुछ बोर्ड नहीं है, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है कि मैं प्रयास नहीं करूँ। आप लोगों के लिए प्रयास मैं कर रहा हूं। पटवारी में मैंने मैनेजमेंट के क्वेश्चन कई किए हैं साथियों, आप लोगों को कई क्लास से देने का प्रयास किया है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा साथियों मेरे साथ, ठीक है ना। देखिए साथियों, अब मैं घातांक में इकाई का अंक ज्ञात करने के 3 नियम आपको बताऊंगा। पहला नियम आप लोग लिखिएगा साथियों, ये मेरे हैंड्स रिटन नोट्स हैं, कई किताबों का निचोड़ है इसमें, और साथियों वही है जिससे आप लोग सीखेंगे। मैथ को आप लोग सीखिए, ठीक है। रटने की कोशिश मत करिएगा, रटेंगे तब आप लोग काम से जाएंगे साथियों। मैथ की जितनी भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे साथियों, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा मैथ में, ठीक है। देखिए साथियों, पहला रूल लिखिए, पहले लिख लीजिएगा, इसके बाद मैं आपको समझाता हूं पहले रूल का नियम। यदि घातांक के आधार की इकाई का अंक क्या हो जाएगा साथियों? 0, 1, 5 तथा 6 हो। यदि घातांक के आधार की इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो, लिखिएगा, तो घातांक की घात कुछ भी हो, तो घातांक की घात कुछ भी हो, 0 को छोड़कर कितना आएगा? 1, 2, 5 अथवा 6 आएगा, ठीक है। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, पहले आप लोग इस बात को लिख लीजिएगा, या साथियों इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं। आइए देखा ना कि यदि घातांक के आधार का इकाई अंक, यदि घातांक मैंने बोला ना, उसको मैं घात भी बोल सकता हूं और घातांक भी बोलूं, ठीक है, आपको उससे नहीं डरना है। यदि घातांक के आधार की इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो घातांक की घात कुछ भी हो, 0 को छोड़कर 0, 1, 5 अथवा 6 होगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल देखिए साथियों। पहला, जैसे 720 की पावर 42 लिखा हमने, 720 की घात कितनी लिखा साथियों? 42। इसके आधार का कितना है साथियों? 0, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा साथियों? 0 हो जाएगा। दैट इज क्लियर साथियों, ठीक है ना। जैसे साथियों 720 की पावर 42 है, तो साथियों इसमें आधार की इकाई का अंक 0 है, तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा। साथियों देखिए क्या लिखा था? 0, 1, 5 और 6। जैसे साथियों इसमें देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल, 751 की पावर 43 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? आधार का इकाई का अंक 1 हो, तो साथियों इकाई का अंक क्वेश्चन में 1 ही आएगा, इसका आंसर 1 ही आएगा। आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि यदि साथियों क्या हो, क्या नियम लिखे थे? यदि घातांक के आधार की इकाई के अंक में 0, 1, 5 या 6 हो, तो घातांक की घात कुछ भी हो, 0 को छोड़कर 0, 1, 5 अथवा 6 ही होगा, ठीक है। अब साथियों इसको देखिए तीसरे नियम को, 1785 की पावर 17 है,
घात 17 है में इकाई का अंक क्या होगा? तो साथियों देखिए कितना है साथियों, आधार का इकाई का अंक 5, तो साथियों इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। ठीक है। अगर साथियों 1946 में बात करें, पावर कितनी है, घात कितनी है? 47 से, तो यहाँ पर कितना आया है? इकाई का अंक आधार में 6 आया है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। ठीक है। अब आप लोग इसमें एक नोट डाल के लिखिएगा, नोट लिखिएगा, किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 हो जाता है। इस नोट को लिख लीजिएगा थोड़ा। जैसे साथियों 1 की घात कितनी है? 0, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे साथियों 1755 की घात 0 है, तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा। इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल 3 है साथियों, 7 की पावर 0 है, तो साथियों इकाई का अंक कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा साथियों? 1 हो जाएगा। इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। आइए, यदि संख्या की घात 0 होने पर उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, अब साथियों हम लोग दूसरा नियम पढ़ेंगे। घातांक में इकाई का अंक या घात में इकाई के अंक का रूल ऑफ सेकंड। दूसरा नियम साथियों हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा नियम है रूल ऑफ सेकंड है। यदि आधार का इकाई अंक 4 अथवा 9 हो, हेडिंग बनाइए, यदि आधार का इकाई अंक 4 अथवा 9 हो, बनाइए हेडिंग, यदि आधार का इकाई अंक 4 अथवा 9 हो। देखिए साथियों, पहले 4 का नियम पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग 9 का नियम पढ़ेंगे। ठीक है। यदि आधार का इकाई 4 हो, लिखिए पहला नियम, यदि आधार का इकाई अंक 4 हो, घात कुछ भी हो, तो इकाई अंक क्या होगा साथियों? 6 हो जाएगा। यदि आधार का इकाई अंक 4 हो तथा घात सम हो, तो इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। जैसे साथियों 4 है आपका इकाई का अंक, घात है सम, तो साथियों कितना होगा? इकाई अंक 6 होगा। और अगर साथियों आधार का इकाई अंक 4 हो और घात क्या हो? विषम हो, तो इकाई का अंक क्या होगा साथियों? 4 होगा। ठीक है ना। यदि आधार के इकाई का अंक कितना हो साथियों? 4 हो। जैसे कोई संख्या लिखी मैंने 1 2 3 4, 1234। यदि साथियों क्या हो? आधार का इकाई का अंक 4 हो और साथियों घात सम हो, तो साथियों इकाई का अंक क्या होगा? 6 हो जाएगा। और साथियों घात यदि विषम हो, तो साथियों इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 4 हो जाएगा। यदि 4 का नियम है साथियों, फिर इसके बाद मैं 9 का नियम बताऊंगा, 9 का नियम बताऊंगा। पहले आप लोग रूल ऑफ 3 में घात के नियम चल रहे हैं। रूल ऑफ दूसरा है अपना, इसमें लिखिएगा, यदि आधार का इकाई अंक 4 हो, तो साथियों यदि इकाई अंक साथियों 4 हो आधार का, जैसे साथियों एक संख्या लिखते हैं 524, आधार कितना है साथियों? 4, और घात सम हो, तो साथियों कितना आएगा? इकाई का अंक 6 आएगा। और साथियों यदि आधार का इकाई अंक 4 हो और घात साथियों विषम हो, तो साथियों कितना आएगा? इकाई का अंक 4 हो जाएगा। यदि घात सम हो, तो साथियों कितना होगा? इकाई अंक 6 होगा। और साथियों आधार की संख्या में इकाई अंक साथियों 4 हो और अगर घात विषम हो, तो साथियों कितना आएगा? 4 आएगा। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। चौथा नियम हमने देखा कि 4 इकाई अंक 4 का हमने नियम देखा। यदि आधार का इकाई अंक 4 हो, साथियों अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो कल मैं यहीं से फिर से स्टार्ट करूंगा मैथ की क्लास को। आज के लिए इतना ही, मैंने डेमो की तरह आपको दिया है, आप लोग देखिए। आप लोग एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों, एमपी पटवारी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, वनडे एग्जाम किसी की भी तैयारी कर रहे हों, यह मैथ की क्लास आपको कैसी लगी? कल हम लोग 4 का नियम भी देखेंगे, फिर 9 का नियम भी देखेंगे, फिर तीसरा नियम भी देखेंगे, रूल ऑफ 3,
घात में इकाई का अंक हम लोग ज्ञात कर रहे हैं और सीख रहे हैं। कल मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा जो मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड में पूछे गए हैं। आज के लिए साथियों इतना ही। बताइएगा जरूर साथियों यह मैथ का प्रयास मेरा कैसा लगा, इसलिए मैंने पहली वीडियो में आपको डेमो देने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल की क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लास दूसरी होगी, नंबर सिस्टम की ही रहेगी। फिर साथियों हम लोग इसके बाद देखेंगे सरलीकरण। मैं साथियों अपने हैंड्स रिटन नोट्स आपको करवा रहा हूं। साथियों इसमें कई टीचर्स और साथियों कई किताबों का मिश्रण है इन नोट्स में, तो आप लोग इन नोट्सों को जरूर पढ़िएगा साथियों और समझिए साथियों आप लोग कि क्लास साथियों आपको समझ में आई होगी आशा करते हैं। तो साथियों आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मध्य प्रदेश वनरक्षक स्पेशल क्लास है साथियों यह है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल इसका पार्ट 2 आएगा। दैट्स साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में मैथ की। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।